आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हजारीबाग में हाथियों का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाला हमला एक परिवार के 4 सदस्यों समेत 6 लोगों की कुचलकर मौत। गांव में मातम चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव में सोमवार देर रात जंगली हाथियों के झुंड ने घरों पर टूट पड़ा। एक ही परिवार की 4 जानें महिला बच्चे सहित चली गईं, कुल 6 मौतें। पूरे गांव में चीख पुकार मची, लोग रो रो कर बेसुध। ग्रामीणों ने वन विभाग और सरकार पर लापरवाही का घोर आरोप लगाया। हाथी मानव संघर्ष अब असहनीय हो गया। राहत कार्य जारी, मौतों की संख्या बढ़ सकती है। राज्य में हाथी आपातकाल जैसी स्थिति। अगली खबर है कि माइया सम्मान योजना की रुकी हुई किस्तें फिर से जारी। होली से पहले महिलाओं के खाते में पैसे, लाखों में खुशी की लहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की मेगा राहत। माइया सम्मान योजना की बंद पड़ी किस्तें दोबारा शुरू। होली से पहले अकाउंट में क्रेडिट होने की घोषणा से लाखों महिलाएं खुश। योजना अब और तेज गति से चलेगी। महिलाओं का सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कदम। अगली खबर है कि यूट्यूबर की निराशा में तबाही, 10 लाख का होम स्टूडियो खुद आग लगा दी। परिवार लोहे के दरवाजे के पीछे फंसकर चीखता रहा। रांची के पास 27 साल के विधायक प्रजापति ने यूट्यूब पर फॉलोअर्स न मिलने से तनाव में अपना महंगा स्टूडियो आग लगा दिया। पैतृक जमीन बेचकर बनवाया स्टूडियो पूरी तरह राख। परिवार फंसकर चीखता रहा, पड़ोसियों ने किसी तरह बचाया। सोशल मीडिया पर वायरल युवाओं की मानसिक सेहत पर बड़ा सवाल खड़ा। अगली खबर है कि बाबूलाल मरांडी का बाबूडीह गांव दौरा। भूमि क्लैश में राजनीतिक आग भड़की। सरकार पर तीखे हमले। हिंसक भूमि विवाद के बाद विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी प्रभावित गांव पहुंचे। पीड़ितों से मिलकर सरकार पर जमकर बरसे। इलाके में भारी पुलिस फोर्स, आगे बढ़ा आंदोलन और तनाव की आशंका। राजनीतिक जंग चरम पर। अगली खबर है कि फरवरी में ही झारखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप। दक्षिणी जिलों में 33 डिग्री पार, लू जैसी स्थिति, लोग परेशान। रांची, जमशेदपुर, देवघर, गोड्डा में असामान्य गर्मी शुरू। मौसम विभाग का रेड अलर्ट। दिन में लू, रातें भी गर्म। फरवरी में इतनी तेज गर्मी ने लोगों को हैरान कर दिया। पानी की फरियाद। अगली खबर है कि निकाय चुनाव 2026 की फुल स्पीड तैयारी। बजट सेशन में मेगा ऐलान की चर्चा। राजनीतिक दल अलर्ट। हेमंत सरकार निकाय चुनाव की कमान संभाल रही। सभी जिलों में मीटिंग्स, राजनीतिक पार्टियां एक्टिव। बजट सेशन में नई योजनाओं, फंड और विकास का बड़ा ऐलान संभव। चुनावी माहौल गर्म। अगली खबर है कि शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिला। हेमंत सोरेन भावुक, पिता हमेशा भारत रत्न है। राज्य में जश्न का माहौल। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित होने पर पूरे झारखंड में खुशी। हेमंत ने कहा, वे झारखंड और देश के लिए सदा भारत रत्न रहे हैं। आदिवासी समुदाय में गर्व और भावुकता की लहर। अगली खबर है कि रांची में छात्रों का विशाल आंदोलन प्लान। यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू करने की जोरदार मांग। सड़कें जाम करने की तैयारी। छात्र यूनियनों ने बड़ा प्रदर्शन घोषित। रांची यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में मीटिंग्स। 13 फरवरी से सड़कों पर उतरने की प्लानिंग। शिक्षा व्यवस्था पर भारी दबाव। अगली खबर है कि दुमका में मां बेटी की क्रूर हत्या। गला दबाकर की गई। रेप की आशंका। इलाके में दहशत। 6 साल की मासूम बच्ची और मां की दिल दहला देने वाली हत्या। पुलिस जांच तेज। क्राइम रेट पर सवाल। झारखंड में महिलाओं बच्चों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा। अगली खबर है कि आईईडी ब्लास्ट में 2 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत। सरांडा जंगल में रात भर तड़पते रहे। रेस्क्यू फेल। माओवादी प्रभावित इलाके में आईईडी फटने से 2 मौतें। मदद न पहुंचने से बेहद दर्दनाक अंत। सुरक्षा बलों पर सवाल। अभियान में नई तेजी की उम्मीद। अगली खबर है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव। 70 बड़े नामांकन। वकीलों में जोरदार सरगर्मी। चुनावी जंग शुरू। कई दिग्गज वकील मैदान में। नतीजों का इंतजार। अगली खबर है कि ट्राइबल हेरिटेज के लिए स्पेशल कॉरिडोर की मांग। झारखंड सांसद ने केंद्र को चिट्ठी ठोकी। आदिवासी संस्कृति संरक्षण के लिए बड़ा डिमांड। केंद्र पर दबाव बढ़ा, जल्द फैसला संभव। अगली खबर है कि बिजनेस रिफॉर्म में झारखंड टॉप अचीवर। अवार्ड मिला। सीएम बोले, निवेश का नया दौर शुरू। केंद्र से बड़ा सम्मान। औद्योगिक विकास पर फुल फोकस। नई कंपनियां आने की उम्मीद। अगली खबर है कि पालामू में जादू टोना के नाम पर बुजुर्ग की पीट कर हत्या। अंधविश्वास का खौफनाक मामला। बुजुर्ग को मार डाला। पुलिस ने कई गिरफ्तार। समाज में जागरूकता की सख्त जरूरत। अगली खबर है कि हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। विदेश इलाज मौलिक अधिकार। पूर्व मंत्री की पत्नी को अमेरिका जाने की हरी झंडी। बड़ा फैसला। इलाज के लिए विदेश जाना अब आसान। अन्य मरीजों को राहत। अगली खबर है कि रांची सिविल कोर्ट के बाद अब समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस हाई अलर्ट। हड़कंप धमकी भरे मैसेज से पूरे प्रशासन में दहशत। जांच तेज। दहशत फैलाने वाले की तलाश। अगली खबर है कि माओवाद विरोधी अभियान में नई तेजी। सरांडा में पुरानी मुठभेड़ें फिर सुर्खियों में। सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। इलाके में छापेमारी। शांति बहाली की कोशिश। अगली खबर है कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त।
₹2000 जल्द ट्रांसफर, स्टेटस अपडेट और ई-केवाईसी जरूरी, किसानों को बड़ी खुशखबरी। कई लाभार्थी चेक कर रहे, पैसा आने वाला है। अगली खबर है कि विश्व रेडियो दिवस पर झारखंड में एआईआर की भूमिका सराही गई। ग्रामीण शिक्षा सूचना में योगदान। 13 फरवरी को सेलिब्रेट, रेडियो की ताकत पर फोकस। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का माध्यम। अगली खबर है कि हेमंत सरकार की मेगा योजनाएं -फ्री सैनिटरी पैड स्कीम से लेकर विकास प्रोजेक्ट्स तक। राजनीतिक गतिविधियां पीक पर, लड़कियों के लिए फ्री पैड स्कीम की तैयारी, अन्य योजनाओं पर फुल स्पीड। सरकार की योजनाएं और नियुक्तियां चर्चा में। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ का किया उद्घाटन, नया पीएमओ कॉम्प्लेक्स शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ कॉम्प्लेक्स सेवा तीर्थ का औपचारिक उद्घाटन किया। ये ब्रिटिश काल के साउथ ब्लॉक से शिफ्ट है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी शामिल हैं। पीएम ने कहा कि ये सेवा तीर्थ नागरिक केंद्रित, आधुनिक और सुरक्षित शासन का प्रतीक बनेगा। शाम को सेवा तीर्थ में जनसभा भी हुई। अगली खबर है कि बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की ऐतिहासिक जीत, तारिक रहमान को पीएम मोदी की बधाई। बांग्लादेश की संसदीय चुनाव में बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। तारिक रहमान की पार्टी की ये बड़ी जीत है। पीएम मोदी ने तुरंत बधाई दी और कहा, भारत प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। यह भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अगली खबर है कि राफेल और P8I की मेगा डील को मंजूरी। 3.6 लाख करोड़ की डिफेंस खरीद। सरकार ने 114 राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस से और अतिरिक्त P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की खरीद को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी दी। कुल डील वैल्यू करीब 3.6 लाख करोड़ है। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक है, जो एयरफोर्स और नेवी की ताकत बढ़ाएगी। फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों की जल्द भारत यात्रा के दौरान और डिटेल्स फाइनल हो सकती हैं। अगली खबर है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रिविलेज सब्सटैंटिव मोशन माइनस, लेकिन अभी ड्रामा जारी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन नोटिस दिया, जिसमें उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। राहुल ने फिर भारत अमेरिका ट्रेड डील पर हमला बोला और कहा, किसानों मजदूरों के साथ हूं, पीछे नहीं हटूंगा। सरकार ने अभी मोशन पर आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन संसद में हंगामा जारी है। अगली खबर है कि बजट सत्र का 13वां दिन लोकसभा में लेबर कोड पर बहस। सत्र 9 मार्च तक स्थगित। संसद के बजट सत्र का पहले चरण आज आखिरी दिन है। लोकसभा में लेबर कोड और अन्य बिलों पर चर्चा हुई। सत्र 9 मार्च तक स्थगित हो जाएगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं। अगली खबर है कि देशव्यापी भारत बंद ट्रेड यूनियंस और किसानों का विरोध। ट्रांसपोर्ट प्रभावित। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों के बुलाए भारत बंद से कई राज्यों में ट्रांसपोर्ट, बाजार और सेवाएं प्रभावित हुईं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार मजदूरों, किसानों की आवाज अनसुनी कर रही है। अगली खबर है कि सोने चांदी के दाम में उछाल। दिल्ली में 10 ग्राम 24 के सोना ₹1,54,000 जोड़। सराफा बाजार में आज सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। दिल्ली में 10 ग्राम 24 के सोना ₹1,54,140, मुंबई में ₹1,54,410 तक। चांदी भी महंगी हुई। ग्लोबल फैक्टर्स और ट्रेड डील से प्रभावित।